बॉलीवुड और राजनीति दो ऐसी दुनिया है जहां केवल जनता का ही बोलबाला है। यदि जनता की नजरों में आप खरे नहीं उतरे तो दोनों ही दुनिया से हाथ धो बैठेंगे। राजनीति की दुनिया में ऐसी कई हस्तियां हैं जिन्होंने ग्लैमरस दुनिया को पीछे राजनीति करने में रम गए। तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड के उन हस्तियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। हेमा मालिनी। अभिनेत्री राजनेता हेमा मालिनी ने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया। 2003 से 2009 तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में नामित किया। वो 2004 में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गईं और उन्हें भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया। 2014 के आम चुनावों में वो लोकसभा के लिए चुनी गई। धर्मेंद्र। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने हिंदी फिल्म उद्योग में एक मजबूत, शांत और डैशिंग हीरो के रूप में पहचान बनाई। वो न केवल एक सफल अभिनेता बल्कि एक लोकप्रिय राजनीतिक भी हैं। 2004 के आम चुनावों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के बीकानेर से सांसद के रूप में चुना गया था। संसद के सत्र में भाग लेने के बजाय उन्होंने कृषि कार्य या फिल्म की शूटिंग में समय बिताना पसंद किया। सनी देओल। बॉलीवुड में गदर मचाने वाले सनी देओल ने भी राजनीति का रुख अपनाया। वो बीजेपी के नेता हैं। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। जया बच्चन। अभिनेत्री जया बच्चन भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने न केवल एक अभिनेत्री के रूप में बल्कि एक राजनेता के रूप में भी अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो वो हमेशा काफी सक्रिय रही हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार भी मिला है। अमिताभ बच्चन। 1984 में महान अभिनेता ने अभिनय से ब्रेक लिया और अपने दोस्त राजीव गांधी का समर्थन करने के लिए राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और 68.2% वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि राजनीति उनकी बस की बात नहीं है और उन्होंने 3 साल बाद इस्तीफा दे दिया। किरण खेर। किरण खेर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लाडली कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान और रोको कैंसर जागरूकता के लिए अभियान जैसे एनजीओ के साथ की। उन्होंने 2011 में अन्ना हजारे के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी भाग लिया था। वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी हमेशा नरेंद्र मोदी की मुखर प्रशंसक रही है। बीजेपी ने उन्हें 2014 के आम चुनाव के लिए चंडीगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया और किरण ने भी अच्छे बहुमत से सीट जीती। जया प्रदा। बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा ने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया और राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1994 में तेलुगु देशम पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन मतभेदों के चलते उन्होंने जल्द ही पार्टी छोड़ दी। वो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 2004 के आम चुनाव के दौरान यूपी के रामपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुई। इसके बाद वो 2009 में फिर से चुनी गई। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुई। राज बब्बर। अभिनेता राज बब्बर ने 1989 में जनता दल में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 1994 से 1999 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से चुना गया और 2006 में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। वो 2008 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 2009 में संसद सदस्य के रूप में चुने गए। हालांकि राज बब्बर 2014 के लोकसभा चुनाव हार गए। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। शत्रुघ्न सिन्हा। राजनीति के सबसे बड़े हीरो बने बॉलीवुड के चहेते विलन। उन्होंने 1991 में राजेश खन्ना के विपरीत उपचुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। हालांकि वो चुनाव और अपने दोस्त राजेश खन्ना दोनों को हार गए। उनका सफल राजनीतिक कार्यकाल बिहार के पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र में शेखर सुमन को हराने और 2009 में आम चुनाव जीतने के बाद शुरू हुआ। गोविंदा। 1990 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले अभिनेता गोविंदा ने कुछ साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। 2004 में उन्हें 14वीं लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद के 7वें सदस्य के रूप में चुना गया।
और उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 2009 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और बॉलीवुड में वापस चले गए। उर्मिला मांडोडकर। अभिनेत्री उर्मिला मांडोडकर ने 2019 में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के चुनाव लड़े थे। हालांकि 1 साल बाद यानी 2020 में अभिनेत्री ने कांग्रेस का हाथ छोड़ शिवसेना का दामन पकड़ लिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।